जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। हरे कृष्ण। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। प्रार्थना से परिस्थिति बदले ना बदले, पर मिट्टी का चरित्र अवश्य बदल जाता है। हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं, इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो मनुष्य विश्वास करता है वैसा वो मनुष्य बन जाता है। तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चेतन व अचेतन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे बगैर इस अस्तित्व में रह सकता हो। तुम उस चीज के लिए शोक करते हो जो शोक करने के लायक नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति न ही जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। भावार्थ, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमें किसी भी चीज के लिए शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हमें बहुत चीजों का त्याग करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हमें छोड़कर चली जाएगी। यदि हम शोक प्रकट करते रह गए तो हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें शोक न करके हमें अपने कर्म को ध्यान में रखना चाहिए तथा समाज के विकास में अपना सहयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस भी देवता की पूजा करता है, मैं उसी में उसका विश्वास बढ़ाने लगता हूँ। वह जो मेरी सृष्टि की गतिविधियों को जानता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद कभी भी जन्म नहीं लेता है, क्योंकि वह मुझ में समा जाता है। मैं इस धरती की सुगंध हूँ, मैं आग का ताप हूँ और मैं ही सभी प्राणियों का संयम हूँ। भावार्थ, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह हूँ, मैं हर मनुष्य में वास करते हूँ, मैं हर किसी के भावनाओं में वास करता हूँ। मैं जल की धारा हूँ तो मैं अग्नि का ताप भी हूँ, मैं मनुष्य की श्वास में और मैं आत्मा में भी हूँ। मैं ही यह सृष्टि हूँ और मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। जो मुझसे प्रेम करते हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें हमेशा ज्ञान देता हूँ। भावार्थ, भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो वो व्यक्ति इस संसार का मोह बंधन छोड़कर मुझसे प्रेम करता है, अर्थात मेरी आराधना करता है, मेरी तपस्या करता, मैं सदैव उस मनुष्य का साथ देता, उसे सही मार्ग पर चलने का ज्ञान देता हूँ, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। वासना, गुस्सा और लालच
नरक जाने के 3 द्वार हैं। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है।